हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं हमारे लिए क्लास 9 के फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन के बारे में। तो बच्चों तैयार हो जाइए मन लगाकर पढ़ने के लिए, कोई टेंशन नहीं लेना। साइंस में इससे लगता है फियर पैराडाइज क्लासेस इज हियर, दैट मींस अभिषेक भैया आपके खड़े हैं आपके सामने आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेकर, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास 9 के फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन से। तो थोड़ा सा इसको हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मोशन होता क्या है, फिर हम चैप्टर पर आएंगे। तो समझो जैसे कि हमने चैप्टर का नाम सुना, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। तो मोशन क्या होता है, और मोशन को जानने से पहले हमें एक चीज जान लेनी चाहिए, दैट इज रेस्ट। क्योंकि रेस्ट जब तक नहीं पता होगा तब तक मोशन की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो रेस्ट क्या होता है सर? रेस्ट 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 की तो हम बात करते हैं, वैसे हम बिस्तर पे जाते हैं, चादर ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, ये भी आपके एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट है कि क्या करते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, चादर ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। तो हम बिस्तर पर ही तो बने रहते हैं। मतलब क्या, एक शेड्यूल समझिए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग। मतलब क्या है कि टाइम धीमे धीमे बढ़ता जाए या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती है, देन वी कैन से आई एम इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब समझो, जैसे कि अभी आपने मुझे देखा, मैं यहां पे खड़ा हूं, आपने विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट बाद फिर से देखा, मैं तब भी आपको यहीं पर खड़ा हुआ मिला। आपने अगले 15 मिनट बाद देखा, तब भी मैं यहीं पर खड़ा हूं। आधा घंटे बाद देखा, तब भी मैं यहीं खड़ा हूं। दैट मीन्स मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बदल रहा है, जो 5-5 10-10 मिनट बाद आप हमें देख रहे हो तो टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से आई एम इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। और हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा, हमारे लेफ्ट में कुछ, हमारे राइट में भी कुछ है। तो गौर करिएगा, मान लेते हैं कि हमारे लेफ्ट में 5 फीट की डिस्टेंस पर एक बॉल है और राइट में 20 फीट की डिस्टेंस पर एक बॉल है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने 5 मिनट बाद देखा, अभी भी हमारी जो लेफ्ट में जो भी ऑब्जेक्ट था वो उतनी ही दूरी पर है और राइट में जो ऑब्जेक्ट था वो भी अभी भी उतनी दूरी पर है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी हमारी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से आई एम इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो बेड पर भी तो ये होता है, जब हम बेड पर चले जाते हैं, चादर तान के सो जाते हैं, बेड पर ही तो बने रहते हैं। 10 मिनट बाद देखो तब भी बेड पर, 20 मिनट बाद देखो तब भी बेड पर, तो रेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट डालें, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें कि अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब क्या है, आपने मुझे अभी देखा, मैं अभी यहां पर हूं, अगले सेकंड में यहां, अब यहां, अब यहां, अब यहां। मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है। और अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मींस वी कैन से आई एम इन द पोजीशन ऑफ मोशन। हम किस पोजीशन में? हम मोशन की पोजीशन में, और वही इस चैप्टर में हम पढ़ने। आई होप कि चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो आपको मिल गया है, आप रेस्ट और मोशन के बीच का डिफरेंस समझ गए हैं, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, तो हो जाइए तैयार और यहां से होगा हमारा पहला टॉपिक, दैट इज रेस्ट। गौर करिएगा, मैंने आपको समझाया था कुछ इसी तरीके से और मैं यहां पर क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या हुआ, मान लीजिए ये एक खूबसूरत नौजवान हैंडसम सा लड़का है और ये क्या कर रहा है, अपनी चेयर पर बैठा है। हमने जब टाइम देखा तो उस समय टाइम हुआ था 4:15, ठीक है ना। अब 4:15 पर कहां था ये? उस चेयर पर। फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसको ऑब्जर्व किया, 4:25 आफ्टर 10 मिनट्स, तब देखा तब भी ये उसी चेयर पर बैठा हुआ था। फिर मैंने थोड़ी और देर बाद देखा, आफ्टर 10 मिनट्स 4:35 पर, तब भी ये उसी चेयर पर बैठा था। मतलब क्या है कि धीमे धीमे टाइम तो बढ़ा लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स थी, वो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नौजवान है ये इस कंडीशन में रेस्ट में। तो देखिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट की पोजीशन में कहेंगे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम भी इसमें जोड़ सकते हैं, ये भी चलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट। क्लियर हो जाएगा? सबको क्लियर हो जाएगा? वेरी गुड, बस यही हम कहना चाहते हैं। अब यहां से शुरुआत होती है मोशन की, कि अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, क्या बताया मैंने आपको, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी जो है उसको हम मोशन में कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, लगातार, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग।
यही तो बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लगातार बदल रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में। लाइक दिस, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, क्या बेहतरीन घोड़ा है, दौड़ रहा है, तब क्या कर रहा है? अगर ये दौड़ रहा है तो इसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रही होगी, बिल्कुल चेंज हो रही होती। तो ये जो हॉर्स है ये एक मोशन की कंडीशन, ये क्या कर रहा है? ये मोशन में। क्लियर हो जाएगा? यही क्लियर हो जाएगा। आई होप कि अब सारे बच्चों को मोशन और रेस्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये हमारी प्यारी अर्थ है और ये निकले एक सैटेलाइट महोदय, और ये क्या कर रहे हैं? इस अर्थ के सराउंडिंग में चारों ओर घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये अर्थ के सराउंडिंग में चारों राउंड लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। इसकी पोजीशन जो है वो रेगुलर चेंज हो रही है। देखो अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर, तो कंटिन्यूअसली इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और जब इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं ये किस कंडीशन में है? ये है हमारा मोशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे प्यारे सूर्य, और ये क्या कर रहे हैं? जरा गौर से देखिए, ये हमारी अर्थ जो है इस सन के सराउंडिंग में चारों तरफ राउंड बाई राउंड घूम रही है कि नहीं घूम रही है? घूम तो रही है। घूम रही है कि नहीं घूम रही है? घूम रही है। अभी देखो, अभी इसकी पोजीशन यहाँ, अब इसकी पोजीशन यहाँ, अब इसकी पोजीशन यहाँ, अब इसकी पोजीशन यहाँ, और क्या हो रहा है कि रेगुलर अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थ है वो किस कंडीशन में है? मोशन में। क्लियर हो जाएगा बेटा? ओके, वेरी गुड। आई होप कि अब आपको रेस्ट और मोशन में कोई डाउट नहीं है। तो अब हम चैप्टर की डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला ही टॉपिक जो आएगा कि मोशन को अगर हमें समझना है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो हम 2 टाइप से उसकी स्टडी करेंगे, या तो डिस्टेंस की फॉर्म में या फिर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। अगर वो मोशन में तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करेगा ही करेगा, अगर रेगुलर मोशन में तो कहीं ना कहीं चलकर पहुंचेगा। तो हम उसको 2 फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं, या तो डिस्टेंस की फॉर्म में या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान से, इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन, ठीक है ना, अगर हमें मोशन की स्टडी करना है ऑफ बॉडीज, व्हेन वी शुड फर्स्ट नो, तो हमें पता होना चाहिए द मीनिंग ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म के बारे में, या तो डिस्टेंस के बारे में या फिर डिस्प्लेसमेंट। या फिर से मतलब ये नहीं है कि हम एक को पढ़ेंगे एक को छोड़ देंगे, हमें दोनों पता होने चाहिए। डिस्टेंस भी हमें आनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो शुरुआत डिस्टेंस से करेंगे, जो पहला टॉपिक। अच्छा, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन शॉर्ट में आपको हिंट कर देता हूँ, फिर हम टॉपिक पर चलेंगे। तो डिस्टेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो टोटल कवर पाथ, मतलब वो जितना पाथ कवर करेगा टोटल, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट में हो, राइट में हो, अप बढ़ो, डाउन बढ़ो, आगे जाए पीछे जाए, कहीं भी जाए, डजेंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे कि उसने टोटल कितना पाथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब क्या है? आपको 2 क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, या तो स्केलर या फिर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, वहां डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर हो जाएगा? सॉरी, हम स्केलर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड, रिजल्ट तो मायने रखता ही है, रिजल्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, देन दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने आपको बताया कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मान लो हमारी ये पोजीशन थी ए, हमने ए से चलना शुरू किया, हम गए बी पर, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से गए ई पर, और ई से गए एफ पर। तो अगर हम बात करें तो देखिए हमारी पोजीशन ये रेगुलर चेंज हो रही है, ए से बी, बी से सी से डी से ई से एफ, ठीक है ना। तो टोटल कवर पाथ, जितना टोटल पाथ कवर किया है वो डिस्टेंस होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर डायरेक्शन ये था, फिर डायरेक्शन बदल गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया, ये डायरेक्शन रेगुलर बदल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने डायरेक्शन बदले, टोटल कवर पाथ जितना टोटल चले हैं वही हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई द बॉडी, वो एक्चुअल पाथ जिसको कोई बॉडी कवर कर रही है इज नोन एज डिस्टेंस, इसी को हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और हमने आपको ये भी बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो गौर करिएगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मायने रख रहा है कि टोटल कितना पाथ कवर किया, डायरेक्शन मायने नहीं रख रहा है, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर। तो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
और ये जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। कुछ ऐसे समझने का प्रयास करेंगे हम, इसको ध्यान से देखिएगा आप। चलिए, हमने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से। हमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से चलकर हम पहुंचे पॉइंट बी पर, जिसमें हमने कवर की है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। पॉइंट बी से हम चलकर पहुंचे पॉइंट सी पर, जिसमें हमने कवर की 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। फिर हम सी से चलकर पहुंचे डी तक, जिसमें हमने कवर की 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। और जब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद हम डी से गए ई पर, जिसमें 3 किलोमीटर, ई से एफ पर, जिसमें हम गए 5 किलोमीटर, और एफ से वापस आ गए जी पर, जिसमें हमने कवर कर ली फिर से 2 किलोमीटर। मतलब क्या है, डायरेक्शन रेगुलर बदल रहा है। आप गौर करिएगा, पहले ए से बी के लिए डायरेक्शन ये था, बी से सी का डायरेक्शन ये, डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से ई से एफ, एफ से जी, सारे डायरेक्शन बदलने की नहीं। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है, हमें बस इतना देखिएगा, पहले हम गए 5 किलोमीटर, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 एंड 5, 11 एंड 3 ये रहा 11 एंड 3 किलोमीटर 14, 14 एंड 2 16 किलोमीटर। तो अगर आप बात करें कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, टोटल कवर पाथ कितना है, तो दैट इज 16 किलोमीटर। ये हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। आई होप कि डिस्टेंस समझ में आ गया। टोटल कवर पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जब डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मायने रख रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात, सॉरी, डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रख रहा था, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं थी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी जरूरी है। और जब डायरेक्शन भी जरूरी है तो देखना ध्यान से, मैं इसी से बता देता हूं आपको। अगर इसकी हम डिस्टेंस कवर करें तो टोटल कवर पाथ दैट इज 16 किलोमीटर, ये तो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हम कहां देखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो तो एक ही तरीका है कि हम ए से जी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, यही शॉर्टेस्ट हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा भी कर्व जाएंगे तो इसमें ज्यादा कवर पाथ करना पड़ेगा, ज्यादा पाथ कवर होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो जाएगा बेटा। क्या बताया मैंने आपको, द एक्चुअल कवर पाथ इज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है, व्हेन अ बॉडी मूव्स वन पोजीशन टू अनदर, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम कहेंगे एक स्ट्रेट लाइन, between the initial position and the final position of the body along with direction is known as its displacement। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। क्या बताया मैंने आपको कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उसी को हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के नाम से, जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी। आगे क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूं ध्यान से। चलिए, हमने अपनी कार उठाई और हम गए चलकर पॉइंट ए से बी तक, और बी से हम पहुंचे पॉइंट सी तक। चलो यहां तक समझो, ठीक है, ये सही है। अब इसको देखो ध्यान, हमने क्या किया, अपनी कार उठाई, कार उठाकर हम कहाँ पहुंचे, हम गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो हमने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। फिर हम गए बी से सी तक, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर कर ली, 4 किलोमीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी 3 + 4 7 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक्चुअल कवर पाथ कितना है, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी पोजीशन में हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो सर ये था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चलो भैया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये हमने ड्रॉ कर दी इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन। क्या ड्रॉ कर दी, इनिशियल से फाइनल तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी कि नहीं कर दी। यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा सर एक काम करें, अगर मान लो, अब यहीं से ट्विस्ट आएगा, इसको समझना, अगर हमने इसको वापस सी से चले आए ए पर, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हम वापस सी से कहां चले गए, ए तक। कहां चले गए वापस, सी से ए तक। कहां चले गए वापस, सी से
ए तक। चलो भैया पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, बिल्कुल सही बात है, पहुंच गए। अब जरा समझना, अब जरा समझना, अब जरा समझना, हमने क्या डिस्टेंस कवर की? पहले गए 3 किलोमीटर, पहले कितना गए 3 किलोमीटर, फिर कितना गए 4 किलोमीटर, और जब सी से वापस ए तक आए तो हमने कवर किया 5 किलोमीटर। अब अगर हमसे बात की जाए सर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो डिस्टेंस का कैलकुलेट कर लो, 3 + 4 + 5 दैट इज 12 किलोमीटर टोटल कवर डिस्टेंस। सच वो डिस्टेंस तो समझ में आ गई, टोटल पाथ आपने जोड़ दिया, पहले 3 फिर 4 फिर यहाँ से 5, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो भैया डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, हम इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, और इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था ए, सर फाइनल पॉइंट भी तो ए है, अगर फाइनल पॉइंट भी ए है मतलब अगर इनिशियल भी सेम है फाइनल भी सेम है तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 0 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया? डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। याद रख लेना, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 है। क्लियर हो जाएगा? सबको समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा, हम एक नए तरीके से दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। चलो मान लो हमारा मन हुआ, हमने उठाई अपनी कार और अपनी कार उठाकर हमने चलाना शुरू कर दिया और हम पहुंच गए। क्या किया हमने एक गोल राउंड लगा लिया, यहाँ से चल के गए, एक राउंड कंप्लीट किया और यहाँ तक वापस आगे कि नहीं आगे? चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक समझ लेते हैं पहले फिर बताते हैं। अब हमसे कहा गया सर कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, क्वेश्चन बनता है कि नहीं? हम एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, मतलब क्या, एक राउंड सर्कुलर पाथ है जिस पर हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। और अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में करके कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। अरे भैया मुझे बता दो, जब हम किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं तो इसकी ये जो सरकमफेरेंस है इसी के बराबर तो हमने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है नहीं? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अगर इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? r, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। तो टोटल कवर डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 2π। टोटल कवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। क्लियर हो जाएगा? अगर आपसे कोई कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बता दो अब, तो भैया चलना कहां से शुरू किया था? ए से। फाइनली चलकर कहां पहुंच गए? ए पर। एक राउंड कंप्लीट कर लिया। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कैसी हो गई? सेम हो गई। और जब इनिशियल और फाइनल सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर 2πr हो जाएगी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 0। कोई दिक्कत? अब देखो एक और क्वेश्चन आपसे करता है। मान लो इसने एक हाफ राउंड कंप्लीट किया है। कितना राउंड कंप्लीट किया है? हाफ राउंड। कितना कंप्लीट किया है? हाफ राउंड। कितना कंप्लीट किया है? हाफ राउंड। चलो हम हाफ राउंड कर लेते हैं। देखो चलो सही है, हाफ राउंड। अब आपसे पूछा जा रहा है अब बताओ सर कितनी डिस्टेंस कवर की, अब बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की। मैं बताता हूं ना, अगर ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता तो कवर डिस्टेंस जो होती वो 2πr होती कि नहीं होती? अब जब आधा राउंड कंप्लीट किया है तो कवर डिस्टेंस हाफ ऑफ 2πr है कि नहीं? यहां से हम इसको कट कर देते हैं तो कवर डिस्टेंस कितनी निकल आएगी? πr। अब अगर आपसे ये भी पूछ ले सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक ही समझना, ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी एक रेडियस, ये इसकी दूसरी रेडियस। बताइए भैया रेडियस का डबल हो गया कि नहीं हो गया? डायमीटर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो आर रेडियस ए, आर रेडियस ये, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ए से सी तक सीधे चले जाएंगे। तो आर ये कवर किया, आर ये कवर किया, तो टोटल कवर डिस्टेंस अगर पूछे तो πr, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 2r। ये क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करते हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें आने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट क्या बताया? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है। टोटल कवर पाथ देखते हैं, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। तो बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्यों है? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। चलिए इसके ठीक बाद हम बात करते हैं। अच्छा आ गए आप? ये जब भी आपसे कुछ स्पेशल लेकर आते हैं तो ये क्या स्पेशल लेकर आए? ये एक नोट लेकर आए हैं। नोट बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना? नोट 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 गांधी जी वाले बहुत तो जरूरी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नोट है। और क्यों जरूरी है जरा ध्यान से देखना। पहला पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0।
अगर हमने चलना शुरू किया है, हम यहां से चले बी, यहां से चले सी, यहां से चले डी, यहां से वापस आ गए ए। अगर चलना शुरू किया है तो कुछ ना कुछ तो पाथ कवर जरूर करेंगे, और अगर पाथ कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं है, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि वापस में घूम फिर के हम कहां गए, इनिशियल पोजीशन पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। नेक्स्ट, मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया भी था। हमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ए से हम कहां पहुंचे, बी पर, बी से कहां पहुंचे, सी पर, और सी से वापस चलकर हम कहां चले जाएंगे, सी से वापस चलकर चले गए हम फिर से ए पर। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कवर डिस्टेंस की बात करें तो 3 + 4 7 + 5 12 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल सेम हो गए, जीरो। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, और इसी को मैंने उस सर्कुलर पाथ से दोबारा से समझाया, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं तो मैं समय खराब नहीं करूंगा। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। मतलब क्या है कि एक ऐसा भी केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर हम कोई डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। कैसे डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करें, स्ट्रेट लाइन में ए से पहुंचे बी तक, तो जो कवर डिस्टेंस है वो आपकी ए बी ही तो हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो भी आपका ए बी हो जाएगा। तो ये एक इकलौता ऐसा केस है जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। तो देखो ये दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वो डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल हो जाएगा ओनली इफ इट कंटिन्यूअस टू मूव अलोंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, लाइक दिस। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक पोजीशन थी, वो पोजीशन कहां से कहां तक पहुंचे हम, ए से बी तक। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं, हम कहां से कहां तक पहुंचे, पोजीशन ए से पहुंचे हैं पोजीशन बी तक। तो जो डिस्टेंस होगी वही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक और पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस। मतलब क्या है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द cover distance of an object, direction of motion is not the same। अगर मोशन का डायरेक्शन सेम नहीं है, मोशन का डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो इसको भी मैंने बताया, सिंपली मैंने ये ऐसे रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए ए से बी तक हम एक स्ट्रेट लाइन में है, तो हमारी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो तो स्ट्रेट लाइन के बराबर हो गई। लेकिन ये जो कर्व्ड पाथ है ए से बी तक आने का, ठीक है ना, तो कर्व्ड पाथ में जो हम मूव करेंगे वो इस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस व्हेन द पाथ इज नॉट सेम। चलिए एक और पॉइंट दिया गया, एक लास्ट पॉइंट है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट नोट वो देख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से कम हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आपको बता दिया है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही शॉर्टेस्ट लेंथ है, जब वो शॉर्टेस्ट है तो उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। ओके चलिए इसको भी हटा देते हैं जल्दी से। हम आपको एक लास्ट ओवरव्यू देते हैं द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिए ध्यान से कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इट इज द पाथ ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वन बाय वन देखिए डिस्टेंस क्या है, इट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय एन पाथ, सही है, पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एक गिवन टाइम में हम जितना पाथ कवर करते हैं वो हो जाती है हमारी डिस्टेंस, और इसी में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे,
इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जब दोनों होते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके ठीक बाद डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मैंने आपको बताया जरा भी चलेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही निकलेगी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से कम हो सकता है, लेकिन ये कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको इसी से रिलेट करते हुए यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बकाया टॉपिक के बारे में। अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि पैराडाइज क्लासेस आपके साथ में है। अगर आपको किसी चैप्टर की एक्स्ट्रा नीड है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए लेक्चर में, धन्यवाद।